यूजिस्टेट देखने आप, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। अगले साल प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं और इन तैयारियों में कोई भी कमी ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। महाकुंभ के लिए जो योजनाएं जारी हैं, उनकी मॉनिटरिंग खुद सीएम योगी कर रहे हैं और वो समय समय पर प्रयागराज आकर इन्हें देख भी रहे हैं। ऐसी संभावना है कि अब पीएम मोदी अगले हफ्ते प्रयागराज आ रहे हैं और वो भी महाकुंभ की तैयारियों और व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत जानेंगे। देखिए रिपोर्ट। सनातन धर्म में बेहद खास और अहम माने जाने वाला महाकुंभ पर्व अगले साल 13 जनवरी से शुरू हो रहा है, जिसकी तैयारियां कई महीनों से चल रही है। हालांकि अब जब इस पर्व की शुरुआत में बस कुछ दिन और शेष रह गए हैं, तो ऐसे में सीएम योगी महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। दरअसल अगले हफ्ते पीएम मोदी प्रयागराज आ सकते हैं और वो भी महाकुंभ की तैयारियों और व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत जानेंगे। ऐसे में सीएम योगी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहा। सीएम योगी ने पीएम मोदी के कर कमलों से उद्घाटन होने वाली भव्य और दिव्य एवं डिजिटल महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत चल रही सौंदर्यीकरण और दूसरी परियोजनाओं का भी स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम योगी पूरी हो चुकी परियोजनाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए नजर आए और बची हुई परियोजनाओं को हर हाल में 10 दिसंबर तक पूरा करने का अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया। महाकुंभ के लिए जो परियोजनाएं और उनके लिए कितना बजट जारी हुआ है, उनमें कुछ इस तरीके के हैं। प्रयागराज मेला प्राधिकरण कुंभ कॉन्क्लेव 235.81 लाख, पर्यटन विभाग 55 प्रीमियम टेंट परेड मैदान में 351 लाख, बक्सी बांध से दशाश्वमेध घाट तक लाइट 183.99 लाख, अगस्त मुनि और रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा 256.33 लाख, बक्सी बांध वेंडिंग जोन में सीसी रोड 324.67 लाख, पीडब्ल्यूडी सर्किट हाउस फर्नीचर और फिनिशिंग 392.12 लाख। प्रयागराज दौरे के दौरान सीएम योगी ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में बनाई गई पुलिस लाइन का उद्घाटन किया। सीएम ने पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण कार्यशाला को भी संबोधित किया। सीएम योगी ने यूपी पुलिस के कामों की तारीफ करते हुए कहा कि यूपी पुलिस की बेहतरीन छवि है, इसे दुनिया में साबित करने के लिए महाकुंभ जैसा एक बड़ा मौका है। साल 2025 में लगने वाले महाकुंभ मेले में देश विदेश के करोड़ों लोग यहाँ आएंगे। सीएम ने कहा कि यूपी पुलिस महाकुंभ मेले में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं पर्यटकों के लिए मित्र पुलिस कही जाती है। कुंभ 2019 में 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे। उन्होंने स्वच्छता, सुव्यवस्था के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के व्यवहार की तारीफ देश दुनिया में की थी। इससे पुलिस के साथ प्रदेश की भी बेहतर छवि लोगों के सामने आई थी। अगर 24 करोड़ श्रद्धालु आएंगे तो मान के चलिए कि इस कुंभ में 40 करोड़ तक की संख्या पहुंच सकती है। 40 करोड़ लोग, याद करिए, दुनिया के तो तमाम देशों की आबादी इतनी नहीं है। अगर 40 करोड़ की हम बात करते हैं तो भारत और चीन के अलावा दुनिया के किसी अन्य देश की 40 करोड़ की आबादी तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी आबादी किसी की। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आएंगे और उनके सामने आपके लिए अवसर होगा उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि को फिर से दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का। सभी संगठनों को बेहतर समन्वय के माध्यम से तकनीक का उपयोग करते हुए कार्य करना है। उत्तर प्रदेश की छवि को दुनिया के सामने फिर से बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करना है। सफलतम और सुरक्षित कुंभ होगा तो श्रेय आप ही को मिलना है। सीएम योगी ने त्रिवेणी पुष्प का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने त्रिवेणी पुष्प में बने योग और सांस्कृतिक केंद्र को देखा। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी को त्रिवेणी पुष्प के कायाकल्प के कार्यों की गुणवत्ता की जानकारी दी, जिस पर उन्होंने खुद अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यों की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न किया जाए। उन्होंने कहा कि महाकुंभ 2025 प्रयाग ही नहीं बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश के लिए भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा को वैश्विक पटल पर प्रस्तुत करने का एक अवसर है। प्रयागराज का कुंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में पूरे देश और दुनिया में प्रयागराज को एक वैश्विक छवि के रूप में स्थापित करने में सफल रहा। एक भव्य, एक दिव्य कुंभ हो। कुंभ भी स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का प्रतीक बन सकता है। कुंभ के माध्यम से आने वाला
इसके बाद मुख्यमंत्री नैनी स्थित फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट पहुंचे, जहां उन्होंने प्लांट की चल रही टैपिंग के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कोई भी ड्रेनेज और सीवर गंगा और यमुना जी में ना गिरने पाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। सभी नालों का टैपिंग समय पर कर ले। महाकुंभ में आने वाले तीर्थयात्री अविरल और निर्मल गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने के साथ आचमन कर पाएं, इसके लिए उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम योगी का दौरा कई मायनों में खास रहा, क्योंकि ऐसी संभावना है कि अगले हफ्ते 13 दिसंबर को पीएम मोदी खुद प्रयागराज आ सकते हैं। इस दौरान वो महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे, साथ ही प्रयागराज को करोड़ों की सौगात भी देंगे। सीएम ने अफसरों के साथ बैठक में पीएम के कार्यक्रम को लेकर विस्तार से चर्चा की, साथ ही पूरे आयोजन का खाका खींचा। पीएम मोदी प्रयागराज में करीब 3 घंटे तक रहेंगे। इस दौरान वो गंगा पूजन कर महाकुंभ की शुरुआत करेंगे। 7,000 करोड़ की करीब 700 परियोजनाओं का लोकार्पण, 3800 करोड़ की करीब 400 परियोजना महाकुंभ की है। रेलवे, NHAI समेत दूसरे विभागों की परियोजनाएं भी शामिल। निषाद राज पार्क समेत दूसरी परियोजनाओं का लोकार्पण। श्रृंगवेरपुर में प्रस्तावित गंगा रिवर फ्रंट एवं संग्रहालय का शिलान्यास। 2019 में कुंभ की शुरुआत से पहले और कुंभ के दौरान भी प्रधानमंत्री आए थे। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता कर्मियों के पांव पखार कर सामाजिक समरसता का बड़ा संदेश दिया था। ये पूरा कार्यक्रम गोपनीय रखा गया था। लोग पीएम के मंच पर आने का इंतजार कर रहे थे कि अचानक पंडाल के अंदर लगी स्क्रीन पर उनके पांव पखारने के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण शुरू हो गया। सीएम ने मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक में पीएम के कार्यक्रम को लेकर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने आयोजन को ऐतिहासिक बनाने की अपील के साथ नेताओं से सुझाव भी मांगे। गत कुंभ में लगभग 80,000 के आसपास टेंटेज और 60,000 के आसपास संस्थाओं को हम लोगों ने प्रदान किए थे। इस बार इसकी संख्या हम ठीक दुगना 1,80,000 करने जा रहे हैं। सनातन धर्म से जुड़े हुए और भारत के अंदर भारतीयता की परंपरा से जुड़े हुए हर उस व्यक्ति को जो गंगा मैया पर, भगवान प्रयागराज पर आस्था और श्रद्धा का भाव रखता है, उन्हें यहाँ पर प्रयागराज महाकुंभ में आकर के इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़ने का एक अवसर पूरे देश से आने वाले पूज्य संतों को, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों को यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। इसके लिए कुंभ क्षेत्र में भी और सिटी के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। ये सभी कार्य समयबद्ध तरीके से चल रहे हैं और आप मान करके चलिए 10 दिसंबर तक कंप्लीट हो चुके होंगे। और उसके उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर 13 दिसंबर को आगमन, माँ गंगा की पूजा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा डिजिटल कुंभ की जो अपेक्षा की गई है उसके डिस्प्ले के कार्यक्रम का अवलोकन और प्रयागराज के भव्य और दिव्य कुंभ की दृश्य जो यहाँ पर विकास के कार्य हुए हैं, इन सब के लोकार्पण का भी एक कार्यक्रम इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। उधर सीएम योगी के निर्देश पर मंत्रियों के महाकुंभ का निमंत्रण लेकर निकलने का सिलसिला भी जारी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दक्षिण की जिम्मेदारी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी, मंत्री ए के शर्मा गुजरात लेकर पहुंचेंगे कुंभ का निमंत्रण, मंत्री ओपी राजभर सिक्किम के दौरे पर जाएंगे, बिहार पश्चिम बंगाल जाएंगे राकेश सचान, दयाशंकर सिंह, मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु को त्रिपुरा की जिम्मेदारी। इस बार का महाकुंभ और भी बृहद स्तर पर होने वाला है। क्षेत्रफल को तो हमने बढ़ाया ही है, साथ में व्यवस्थाएं और भी बेहतर की हैं। हमने टेंट सिटी का निर्माण किया है। इसके अलावा मरीन ड्राइव की तर्ज पर गंगा तट पर हमने 15.5 किलोमीटर एक बड़ा गंगा तट पर रोड का भी निर्माण किया, जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा हो और एक अद्भुत मनोरम वातावरण का आपको दर्शन हो सके। हैदराबाद स्थित राजभवन में तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव शर्मा से भेंट कर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निमंत्रण दिया। इसके साथ ही हैदराबाद में ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री अनुमुला रेवंत रेड्डी से भेंट कर महाकुंभ मेले के आयोजन में सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया। डिप्टी सीएम मौर्य ने तेलंगाना राज्य के लोगों से भी महाकुंभ में आने की अपील की। आप सबको निमंत्रित करते हुए आप सबके माध्यम से प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले
कुंभ के मेले के लिए जो 26 फरवरी तक चलेगा, सादर आमंत्रित करता हूं, निमंत्रित करता हूं। अभी हम दोनों लोग तेलंगाना के महामहिम राज्यपाल जी और तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनको भी परिवार सहित आने के लिए निमंत्रित किया है और पूरे प्रदेश के परिवार को भी प्रयागराज आने का आमंत्रण देकर के आया हूं। यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर और राज्य मंत्री सतीश शर्मा इस सिलसिले में ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचे। यहां पर उन्होंने सीएम मोहन चरण मांझी से मुलाकात की और महाकुंभ के लिए प्रयागराज आने का न्योता दिया। संगम की रेती पर इस बार कुंभ नगर पूरी तरह इको फ्रेंडली होगा। बांस लकड़ी से संतों, महंतों, आचार्य, महामंडलेश्वरों और शंकराचार्यों के शिविर बनाए जा रहे हैं। इसकी बसावट से 5 राज्यों के 25,000 से ज्यादा कारीगरों को रोजगार मिल रहा है। महाकुंभ में इस बार 8,000 से ज्यादा संस्थाओं को बसाने का लक्ष्य है, जो पिछले कुंभ की तुलना में 1.5 गुना से ज्यादा है। और यही वजह है कि खुद सीएम योगी महाकुंभ में जारी परियोजनाओं का समय समय पर निरीक्षण कर रहे हैं, जिससे इस बार महाकुंभ का आयोजन भव्य और दिव्य हो सके। महाकुंभ की तैयारियों के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे मोर्चे पर नजर आते हैं। इतना ही नहीं, लगभग हर सप्ताह वो प्रयागराज के दौरे पर भी जमीनी हकीकत महाकुंभ की तैयारियों की जानने के लिए जाते रहते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने इससे संबंधित जो तमाम कार्य हैं उनको 10 दिसंबर तक की पूरे करने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद शाहिद के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।